क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में बिटकॉइन क्या लीगल होने वाला है या भारत में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लीगल होने के कितने करीब है और क्या लीगल होना फाइनल हो गया है और ये प्रश्न क्यों उठता है, ये भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। 2017 और 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। यानी कि आप किसी भी तरीके से बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना या क्रिप्टो को बेचकर वापस अपने बैंक में पैसा लाना, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका था। मार्च 2020 यानी कि इसी साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए कि जो रिस्ट्रिक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई है वो संवैधानिक नहीं है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये रिस्ट्रिक्शन हटी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके अंदर ऑर्डर किए, उसके बाद जो बदलाव आए हैं उससे हमें ये लगता है कि भारत में अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज होने के काफ़ी करीब है। और ऐसा हमें क्यों लगता है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटी, वैसे ही इंडिया की जितनी भी एक्सचेंज है, जिसमें से जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है जैसे कि वजीरेक्स और कॉइन डीसीएक्स, इन्होंने तुरंत आईएनआर को डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना अपने प्लेटफॉर्म से शुरू कर दिया। और ये काम कुछ ही घंटों के अंदर होना शुरू हो गया। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आते ही कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्ट्रिक्शन हट गई है, भारतीय लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट कर सकते थे, वहां से बिटकॉइन को बेच सकते थे और वापस अपने बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा मंगवा सकते थे। और सिर्फ ये दोनों एक्सचेंज ही नहीं, भारत की तमाम क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज ने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो बदलाव आया वो बदलाव था जब वजीरेक्स को बाइनांस ने एक्वायर किया। और एक्वायर करने के बाद बाइनांस ने भारत के अंदर एक एंट्री ली, जिसके अंदर उन्होंने एक संस्था जिन्होंने ये केस लड़ने में बहुत ज़्यादा योगदान किया था, उनकी मेंबरशिप ली और भारत में लीगलाइज करने की, क्रिप्टो को लीगलाइज करने की दिशा में उनके साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज सुनने में आई वो न्यूज़ थी जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने क्रिप्टो की सर्विसेज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देने का एक प्रॉमिस किया। और ये काम जब शुरू हुआ तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गया और यहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि अब टाटा कंसल्टेंसी क्रिप्टो को खरीदने, बेचने और ट्रेड करने की जो सर्विसेज है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रोवाइड करना शुरू करेगी। इसके रिगार्डिंगली मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को भी टाटा कंसल्टेंसी ने एक लेटर लिखा था, जो आप क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। अब टाटा कंसल्टेंसी जैसी इतनी बड़ी कंपनी और इतना रेपुटेटेड ब्रांड अगर क्रिप्टो के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली इससे पहले उनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये चीज़ जांच ली हो गई कि भारत में आने वाले टाइम में क्रिप्टो कहीं ना कहीं लीगलाइज हो सकती है। और वैसे भी जो पुराना लॉ बना था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें मार्च 2020 के अंदर बहुत बदलाव आए होंगे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्ट्रिक्शन को हटाया होगा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, फॉरेन कंट्री का एक बहुत, यूरोप का एक बहुत बड़ा ब्रांड है कैशा। कैशा के जो सीईओ हैं मिस्टर कुमार गौरव, उन्होंने हाल ही में ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने यूनाइटेड कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो बैंक्स की शाखाएं हैं पूरे भारत में, इनके साथ टाई अप किया है। और इस टाई अप के अंडर जितनी भी यूनाइटेड की बैंक की ब्रांचेस है, स्पेशली गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर, इन ब्रांच में से करीबन 22 से लेके 25 बैंक ब्रांच को कन्वर्ट किया जाएगा क्रिप्टो ब्रांचेस के अंदर, जहां पे आप सीधे तौर के ऊपर जाकर क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी की जानकारी ले सकते हैं, अपनी क्रिप्टो के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। यहाँ से आप बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, कैशा का जो अपना खुद का कॉइन है वो, बिटकॉइन कैश
और BNB यानी कि बाइनांस का जो कॉइन है, इन सारे कॉइन को भी वहाँ पे आप खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। हाल ही में क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी ने एक ट्वीट किया था, जहां पे बाइनांस ने एक कार्ड लॉन्च किया था, जिस कार्ड के थ्रू आप पूरी दुनिया में अपनी क्रिप्टो से लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे दे सकते हैं। इसके जवाब में जो मिस्टर कुमार गौरव हैं, CEO ऑफ कैशा, उन्होंने नीचे कमेंट किया कि बहुत जल्दी ये सर्विसेज जो है वो कैशा भारत में शुरू कर सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उस चीज़ की तैयारी कर चुके हैं, और कैशा जैसा ब्रांड भी शायद ये जानता है कि अगर वो एक बैंक की सर्विस ले रहा है क्रिप्टो की सर्विस देने के लिए, तो इंटरनल सोर्सेज से इन लोगों के पास शायद ये पुख्ता जानकारी होगी कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी भारत में क्रिप्टो लीगलाइज हो चुकी है या लीगलाइज होने वाली है। इसी वर्ष फेसबुक का जियो के अंदर करीबन 10% का शेयर होल्ड खरीदना, एक डेटा ट्रांसफ़र, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन और डेटा ट्रांसफ़र करना भी एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग का ही नतीजा था, जहां पे हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि जियो दुनिया की शायद सबसे बड़ी ब्लॉकचेन पे सबसे ज़्यादा नोड्स के साथ काम कर रहा है। उसके साथ ही फेसबुक का हम सब लोग जानते हैं कि जो लिब्रा कॉइन है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेन देन के लिए लिब्रा कॉइन के ऊपर फेसबुक काम कर रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी फेसबुक बहुत तेज गति से इसके ऊपर काम कर रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि जियो में जो फेसबुक की एंट्री थी, वो भी एक बिजनेस मॉडल के अंडर ही हुई थी, जिसके अंडर फेसबुक ने पहले व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। और आप लोग शायद जानते होंगे कि आज आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, और इससे पूरी दुनिया में कहीं पे भी पेमेंट को भी भेजा जा सकता है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारे सेक्टर, करीबन हर एक सेक्टर बहुत बुरे लेवल के ऊपर क्रैश हुआ है। जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन, तकरीबन माइनस में आ गई थी। वहीं पे एक आईटी सेक्टर ऐसा था जहां पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी आई। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साथ ही क्रिप्टो करेंसी भी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको देखकर ये समझ जाना चाहिए कि अगर कैशा जैसा ब्रांड मार्केट के अंदर बैंक के साथ टाई अप करके आपको बैंक के थ्रू डायरेक्टली आप अपने बैंक में जाके वहाँ से क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। और हाल ही में जो कैशा का ये कहना है कि वो बहुत जल्दी भारत के अंदर एक ऐसा कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप लेन-देन कर पाएँगे, पेमेंट कर पाएँगे। उसके साथ ही टाटा कंसल्टेंसी जैसी इस फील्ड के अंदर आ चुकी है, जहाँ पे वो क्रिप्टो का लेन-देन कर रही हैं। तो ये इतने बड़े ब्रांड कहीं न कहीं ये जानते हैं, या इनके पास ये पुख्ता जानकारी है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज़ होने वाली है। वैसे भी सुभाष चंद्र जो गर्ग कमेटी है, उनके सुभाष चंद्र गर्ग ने ये कहा भी था एक ऑनलाइन सेमिनार में कि भारत सरकार क्रिप्टो को एज़ अ करेंसी तो मान्यता नहीं देगी, लेकिन शायद जो भारत सरकार है, वो एज़ अ कमोडिटी जो है, वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को एक मान्यता दे दें। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से हमें लगता है कि भारत में बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगलाइज हो सकती है। और इसी को देखते हुए कि भारत में लोगों को क्रिप्टो करेंसी की अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी ने बिटकॉइन के वाइट पेपर को हिंदी भाषा के अंदर और इंग्लिश भाषा में एक बुक के अंदर प्रकाशित किया है, जो आप क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फॉर्म भरिए, सारी डिटेल भरिए और वहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा, जो कोड आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आपको दिख रहा है। तो बुक के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये लिमिटेड एडिशन है, यानी कि इस लिमिटेड एडिशन के साथ आपको बहुत सारे आर्थिक बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। ये सिर्फ 100 ही बुक अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी बुक ऑलरेडी पहले ही बिक चुकी हैं। इस त्योहार के टाइम में आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और बहुत सारी जानकारी लेके आप तक बहुत जल्दी फिर पहुंचेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी